हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड करंट एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए ताकि हमें आगे आने वाली वीडियो में और मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन अप कर दिया गया है, तो वहाँ से आप चेकआउट करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 221 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले 220 तक क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ? दत्ता समिति, हर्षाल समिति, राधा कृष्ण समिति या रेले समिति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण समिति। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना में के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1913 की शिक्षा नीति, सार्जेंट योजना, कोठारी योजना या वुड डिस्पैच? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्जेंट योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी? वुड डिस्पैच, मेकाले का शिक्षा पद्धति, वर्धा शिक्षा योजना या कोठारी आयोग? तो गांधीवादी विचारधारा से जो प्रभावित शिक्षा थी वे थी वर्धा शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है कि पास तथा आदर्श पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? कोठारी आयोग द्वारा, शेड्यूल आयोग द्वारा, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा या वुड डिस्पैच आयोग द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूल आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग द्वारा 3 वर्ष तक की शिक्षा अवधि स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित की गई? वुड डिस्पैच द्वारा, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा, शेड्यूल शिक्षा आयोग द्वारा या 1913 की शिक्षा नीति? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल शिक्षा आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट महाविद्यालय का वर्णन सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा किया गया? वुड डिस्पैच द्वारा, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा, शेड्यूल शिक्षा आयोग द्वारा या 1968 की शिक्षा नीति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल शिक्षा आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियों या सिफारिशों से संबंधित है? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा से। और जो 1948 में राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष हटांग समिति का गठन किया था? 1917 में, 1902 में, 1929 में या 1930 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1917 में, 1902 में, 1920 में या 1930 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1902 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस वर्ष सैडलर आयोग का गठन किया था? वर्ष 1917 में, 1880 में, 1882 में या 1892 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए किस वर्ष हंटर आयोग का गठन किया? 1835 में, 1880 में, 1882 में या 1892 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड मेकाले का विवरण पत्र जारी किया था? वर्ष 1835 में, 1880 में, 1835 में या 1892 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मेकाले का विवरण पत्र जो कि 1835 में आया था से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? ऑप्शन है हिंदी को, उर्दू को, संस्कृत को या अंग्रेजी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी को
शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाली विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ गोखले होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कोठारी आयोग की सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? वर्ष 1962 में, 1972 में, 1980 में या 1968 में? तो इसका राइट सही आंसर होगा वे होगा 1968 में। क्वेश्चन है कि राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष जो होता है वे होता है ऑप्शन आपका राइट शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च अध्ययन संस्थान IIAS कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, शिमला में, कोलकाता में या मद्रास में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिमला में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? केंद्रीय विद्यालय संगठन बोर्ड ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, नवोदय विद्यालय समिति ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना हुई थी वर्ष 1953 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1954 में या 1955 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। तो आपने देखा दोस्तों 200 से लेकर 240 तक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही CUT की तैयारी करते रहें आप लोग। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।